हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का पेपर है संदेश वाहन और ये पेपर माइनर पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए लाभप्रद होंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों में विचारों का, बातों का, राय या संवेगों या अनुमानों का आदान प्रदान होता है तो उसको हम लोग संदेश वाहन कहते हैं। तो संदेश वाहनों का विभिन्न या अन्य नामों से भी जान सकते हैं, जैसे इसको हम लोग संचार भी बोल सकते हैं, संप्रेषण, संवाद, वाहन आदि। ठीक है, जिसका अर्थ होता है विचारों का और सूचनाओं का आदान प्रदान। नेक्स्ट है परिभाषा। तो परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अपने हिसाब से दी है, जिसमें पहला विद्वान है लुइस ए एलन। ये कहते हैं कि संदेश वाहन का मतलब होता है उन समझ साधनों से होता है जिनका एक व्यक्ति ने अपने विचारधारा को दूसरे व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में डालने के लिए या उसे समझाने के लिए अपनाया है। दूसरा विद्वान है चार्ल्स ई रेडफील्ड। ये कहते हैं कि संदेश वाहन शब्दों द्वारा पात्रों या सूचना, विचारों और मतों का आदान प्रदान करने का एक क्या है, समागम है। तीसरा विद्वान है कीथ डेविस। ये कहते हैं कि संदेश वाहन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना और समझ के हस्तांतरण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि व्यावसायिक प्रबंध में संदेश वाहन प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच विचारों का, सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्थित और नियमित व्यवस्था के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है संदेश वाहन की विशेषता। तो इसके निम्नलिखित विशेषता हैं, जिसमें पहला है कि यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, है ना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का, सूचनाओं का या आदेशों का, विचार का आदान प्रदान या विनिमय है। ठीक है। दूसरा है इसमें दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, एक व्यक्ति के द्वारा संदेश वाहन नहीं होता है। तीसरा है संदेश वाहन मौखिक रूप से या बोलकर या लिखित रूप से या लिखकर या संकेतिक यानी इशारों द्वारा होता है। और नेक्स्ट इसी में है कि घंटी बजाकर बुलाया जाता है, ये भी एक सांकेतिक संदेश वाहक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग स्कूलों में देखते हैं, टिफ़िन होती है या छुट्टी होती है तो घंटी बजाया जाता है, तो ये भी एक सांकेतिक संदेश वाहक है। नेक्स्ट है इसमें विभिन्न शब्दों के अर्थ अलग अलग व्यक्तियों के लिए या अलग अलग परिस्थितियों में भिन्न भिन्न हो सकती है, इसलिए इसे अलग अलग ढंग से परिभाषित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है संदेश वाहन का मुख्य उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के मन में कही गई बात के लिए सही सही समझ उत्पन्न करना, या जो कहा गया है, संदेश दिया गया है, वही समझा गया है। यदि ऐसे नहीं होता है तो संदेश वाहन जो है अधूरा माना जाता है। नेक्स्ट है संदेश वाहन के तत्व, जिसमें पहला है संप्रेषक, यानी सूचना, आदेश आदि देने के लिए संपर्क स्थापित करने वाला व्यक्ति को संप्रेषक कहते हैं, संप्रेषक होता है। दूसरा है संदेश प्राप्त करता, मतलब जो भी संदेश प्राप्त करता है, तो सूचना, आदेश आदि प्राप्त करने वाला व्यक्ति या संप्रेषक जिससे संपर्क स्थापित होता है उसको हम लोग संदेश प्राप्तकर्ता बोलते हैं या कहते हैं। तीसरा है संदेश, सूचना, विचार, आदेश को संदेश कहते हैं। नेक्स्ट है चिन्ह। तो वे शब्द, मुद्राएं, चिन्ह आदि जिनका प्रयोग संदेश वाहन के लिए किया जाता है ना, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये सारे चीज़ को हम लोग चिन्ह कहते हैं। और जिनके प्रयोग के बिना, मतलब ये चिन्ह के प्रयोग के बिना संदेश का काम जो है पूरा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है संदेश श्रृंखला। तो संदेश श्रृंखला उसको कहते हैं जिसे विभिन्न विभागों एवं व्यक्तियों के बीच संदेश का आदान प्रदान करने के लिए
प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है प्रतिक्रिया, रिएक्शन बोल सकते हैं इसको, कि संदेश प्राप्तकर्ता सूचना प्राप्त करने के बाद किस प्रकार से अपने शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक अनुभव करता है और उस अनुभव को अपने कार्यों के माध्यम से व्यक्त करता है। तो इसी को हम लोग प्रतिक्रिया कहते हैं। और इसलिए किसी भी संदेश वाहन में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को अत्यधिक महत्ता या इम्पोर्टेंट प्रदान की जाती है।